स्कॉलर्स एकेडमी क्लासेस। हमारे चैनल का नाम है, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो। तो आज की इस क्लास में हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं या इससे पहले पूछे गए हैं या आगे में भी हो सकता है कि पूछे जा सकते हैं, तो उन सब क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। तो क्वेश्चन डिस्कशन जो हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर के रियल नंबर्स। तो हमारे पास बहुत सारी बुक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास जो बुक है स्टार्ट करेंगे हम एग्जाम आइडिया। इसके अंदर क्या क्वेश्चन किस तरह से दिए हुए हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन बनता है हमारा, आपको पता ही है, जो पहला जो मेन क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है कि राइट द स्टेटमेंट ऑफ जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है उसकी स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए। राइट द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। जब क्वेश्चन डिस्कशन है तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप ध्यान बड़े ध्यान से देखना सभी को। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा आता है वो क्या आता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, उसकी स्टेटमेंट क्या होती है। तो आप सभी को बताया था मैंने जब चैप्टर पढ़ाया कि कोई भी नेचुरल नंबर जो हमारे पास होता है, कोई भी नेचुरल नंबर, उसको हम ब्रेक कर सकते हैं प्रोडक्ट में, और जो पावर होती है, जो नंबर होते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर, उसको हम पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 24 इसके फैक्टर करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। तो यही सब आपको लिखना होता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होती है कि कोई भी नेचुरल नंबर जो हमारे पास होता है उसको हम प्राइम नंबर के पावर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसकी आपको स्टेटमेंट स्क्रीन पर दिख जाएगी। तो सभी बच्चे जो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से अपने दिमाग में उतार ले, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट जो आता है हमारा एचसीएफ निकालना, कि भाई एचसीएफ निकालना है। लेकिन एचसीएफ भी मैंने दो तरीके से बताया था। जो पहला आपका तरीका है वो क्या है कि एचसीएफ आपको बताना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। तो आपको मैंने पढ़ाया था ना a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर जो r होता है वो 0 या 0 से बड़ा होता है और b से छोटा होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हम कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं मैं, आप सभी को बड़े ध्यान से देखना है कि स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, हो सकता है कि एनसीईआरटी का ही हो, इसके अंदर ज्यादा क्वेश्चन दिए होते हैं एनसीईआरटी के ही। तो मैं थोड़ा अलग नंबर लेना चाह रहा था कि जो है ना बच्चे बार बार ये ना बोले कि सर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रहे हो। कुछ बच्चों के कमेंट आए होते हैं कि सर एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी करा दो। भाई आप कॉन्सेप्ट जब बता दिए हैं तो अपना ट्राई करो, अगर आपसे नहीं होंगे तो मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा, ठीक है। तो उसके बाद जो हमारा पहला क्वेश्चन आता है वो आता है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91। दो नंबर आपके पास दिए हुए हैं, तो इन दोनों नंबरों का यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से यूज करके हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था बड़े नंबर को हम लिख सकते हैं स्मॉलेस्ट नंबर की फॉर्म में, ठीक है, इनटू 3। अब आपको किस तरह से करना है ये, तो इसका तरीका भी मैंने आपको बताया कि 91 को आप डिवाइड करोगे किससे, करोगे 26 से। 3 से अगर आप इसको सोच रहे हो कैंसिल आउट करने की, तो आई थिंक ये 78 आ रहा हुआ है। तो कितना होगा ये 3, और यहां पर कितना आ जाएगा 1, प्लस में कितना आया। अब 26 इक्वल्स टू 13 इंटू 2 प्लस 0। देखो बाई चांस ये दो स्टेप पे खत्म हो गया, अगर नहीं होता तो हम आगे कंटिन्यू करते। अब मैंने बताया जहां 0 आ रहा है उससे ऊपर जो नंबर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ, वो हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको दो नंबर दिए हुए हैं तो इस फॉर्म में आप किस तरह से इसको लिख करके और इसका जो है एचसीएफ निकाल सकते हो। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में कि फाइंड द एचसीएफ, तो हम इसको सोल्व करेंगे।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी नंबर को, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को ओड की फॉर्म में लिखना है या इवन के फॉर्म में लिखना है, या हम कह सकते हैं कि स्क्वायर और क्यूब को इस फॉर्म में लिखना है। एक क्वेश्चन उसका भी आपके सामने करा रहा हूं, तो आप बड़े ध्यान से देखोगे क्या क्या नहीं है। तो क्वेश्चन क्या है ये आपको मैंने कराया भी था, फिर कराने जा रहा हूं मैं। क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि अच्छा, एक तो क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, वो पहले करा देता हूं मैं, कि आपको प्रूव करना है, शो दैट ये यूजिंग डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, आपको प्रूव करना है कि जो स्क्वायर होता है किसी पॉजिटिव इंटीजर का, स्क्वायर जो होता है किसी पॉजिटिव इंटीजर का, वह तो 3m के फॉर्म में होता है या 3m प्लस 1 के फॉर्म में होता है, और यहां पर जो m होता है वो क्या होता है, एक इंटीजर होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको जो वीडियो बनाई तब भी बताया था, एक बार दोबारा मैं आपको बता देता हूं। हम क्या करते हैं, कोई भी एक इंटीजर ले लिया हमने a, कोई भी इंटीजर ले लिया a, जिसको हम लिख सकते हैं 3q प्लस r के फॉर्म में। ठीक है, तो क्या करते हैं, यहां पर हमें पता है कि b की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो जो रिमाइंडर आएगा वह तो 0 आएगा या 1 आएगा या फिर 2 आएगा। तो जो हमारा इंटीजर है वह तो 3q की फॉर्म में लिखा जाएगा या 3q प्लस 1 की फॉर्म में लिखा जाएगा, और या फिर 3q प्लस 2 की फॉर्म में लिखा जाएगा। यही तीन नंबर हमारे पास हो सकते हैं इंटीजर, बट इनका स्क्वायर अगर आप करोगे तो स्क्वायर करने के बाद वो या तो इस फॉर्म में आएगा या फिर इस फॉर्म में आएगा। लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको बताया था तो मैंने ये नहीं बताया था, आज हम स्पेशल इसी को उठाएंगे, क्या a इक्वल टू 3q प्लस 2, कि भाई इसका जो स्क्वायर करते हैं तो ये इस फॉर्म में कैसे आएगा। a प्लस बी का स्क्वायर आपको पता ही है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab आपके पास कितना हो जाएगा 12। मैंने आपको बताया था कि आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, इसको ब्रेक करना आपको 3 प्लस 1 में। इसका फायदा क्या होगा, ये जो 1 है आप इसको लास्ट में ले जाओगे, और आप इस जो पहले आपके पास 3 टर्म इसमें 3 कॉमन लोगे तो अंदर आपके पास बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4q, और लास्ट में क्या बचेगा 1। आप इस पूरे को लिख सकते हो, आप इस पूरे को लिख दोगे कि यहां पर हम इसको लेट m मान लेते हैं, 3q स्क्वायर डिग्री का कोडिंग लिखेंगे तो 4q पहले आ जाएगा, 1 बाद में आ जाएगा। तो जो हमारे पास a जो किस फॉर्म में लिखा गया 3m प्लस 1। कोई पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर हमेशा इन दो फॉर्म में लिखा जाता है, वो आपको मैंने प्रूव करके बताया है। सेम क्यूब का होता है कि अगर यहां पर क्यूब दे दिया एनसेट का क्वेश्चन एक्सरसाइज का, वो अपने आप करोगे। तो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बताया जो पूछे जाते हैं। अब आपके पास आता है एचसीएफ या एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नाम से पता लग रहा है कि भाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है तो प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। इसके क्वेश्चन मैं आपको एक दो कराऊंगा, पहले बात कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। ये भाई होता क्या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो क्वेश्चन आपके सामने क्या है, 198 और 44, 198 और 144, 198 और 144 के आपको एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकालने हैं। और उसके बाद एक कंसेप्ट और मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ इंटू एलसीएम को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। देखो एक ही क्वेश्चन से मैं आपको जो है ना कंप्लीट सारे बातें आपको बता दूंगा। तो किस तरह शुरू करेंगे, स्टार्ट करते हैं हम। पहले आपने किया 198 का फैक्टर, 198 आपका 2 से 2 9 जा 18 और 2 9 जा 18, फिर यहाँ पर 3 से कटेगा ये, तो 3 से कटेगा तो ये आपको हो जाएगा 33, और फिर ये 3 से कटेगा 11, और फिर ये किस पे आ गया 11 पे आ गया। तो 198 को हमने जो लिख लिया, 198 को लिखा गया 2 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 11। आप 144 को भी एक बार ब्रेकआउट कर लेते हैं। पहले 2 से कैंसिल आउट होगा 72, फिर 2 से कटेगा 36, फिर 2 से कैंसिल आउट हुआ 38, फिर 2 से कटा 9, और फिर जो 3 से कटा और 3 1 जा। तो 144 को आपने ब्रेक कर लिया, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। अब इससे एक्सेप कैसे निकालेंगे, देखो एक्सेप मैंने बताया जो दोनों में आ रहा है, देखो यहाँ पर 2 दोनों में आ रहा है, लिख लिया मैंने, बट पावर जो छोटी पावर होगी उसको लिखेंगे सिर्फ।
तो स्मॉलेस्ट पावर हमारे पास होगी वो उसको लिखेंगे। जैसे देखो 3 दोनों में आ रहा है लेकिन यहाँ पर पावर सेम है, तुमने लिख लिया सिंपल 2 इंटू 9, तो हमारे कितना हो जाएगा ये 18, 2 इंटू 9 हमारे कितना हो जाएगा 18। तो एचसीएफ हमारे पास निकल गया। एलसीएम एक बार निकाल लेते हैं। अब मैंने आपको क्या बताया था कि एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ तो निकाल लिया, एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखो यहां पर मैंने जो सबसे बड़ी पावर पहले वो लिख ली, दोनों से बड़ी पावर 2 की पावर 4 है और 3 के दोनों इक्वल है। उसके अलावा जो बच गया, ये एक ट्रिक और बताया था कि पहले एचसीएफ को लिख लिया। एचसीएफ हमारा कितना आया 2, तो मैंने एचसीएफ लिख लिया 2। देखो यहां पर पावर 1 है, यहां पर पावर 4 है, एक हमने लिखी तो कितनी बच गई 3 और 4। यहां दोनों सेम है तो एक बार लिख के जाएंगे 11 बच गया। यहां पर आप लिख सकते हो 16 इंटू 9 इंटू 11, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 144 इंटू 11, तो 4 44 8 4 और कितना आ जाएगा मेरे हिसाब से 1584। अब देखो ये एचसीएफ एलसीएम आया, सही है गलत है, ये तो भैया तो आंसर मैच करना पड़ेगा, टीचर चेक करके बताएगा। हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, तो वेरीफाई कैसे करेंगे एक स्टेप बता देता हूं मैं कि एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना आया हमारे पास 18, एचसीएफ कितना आया, आप इन दोनों की इंटू करके देखना, और फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, आप इन दोनों की इंटू करके देखना। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं इट मींस कि हमारा आंसर जो है 100% सही है। हमारा जो एचसीएफ और एलसीएम जो हमने निकाला है वो हमारे दोनों क्या है सही है। तो एलसीएम हमारा बिल्कुल सही है, एचसीएफ हमारा कितना 18 है, बिल्कुल सही है। अगर आप इंटू करते हो तो इन दोनों की जो इंटू आती है वो आती है 28512 और इसकी भी जो आती है 28512। जब दोनों सही है तो हमारा हमने जो था वेरीफाई भी कर दिया यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को। तो एक क्वेश्चन जो इस तरह से पूछा जाता है जनरली, तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद एलसीएम एचसीएम। मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी जब मैंने चैप्टर पढ़ाया तब बताया था कि इरेशनल प्रूव करना। फिर हम जो है अपने कुछ क्वेश्चन और स्टार्ट करेंगे। इरेशनल प्रूव करना, किसी भी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करेंगे। मान लीजिए √3 को इरेशनल प्रूव करना है, तो देखो अगर आपको नहीं आता तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये जो क्वेश्चन आता है इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना, सिर्फ डिजिट चेंज होती है। डिजिट कैसे मैं आपको 1 मिनट में बता देता हूँ धीरे धीरे स्पीड से। इस तरह से कि √3 को a बाई बी मानना, यहाँ पर a बाई बी जो है वो को प्राइम नंबर होते हैं। देन आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करके सोल्व करोगे, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन, अगर आपको नहीं आता ये तो आप मेरी जो लास्ट वीडियो देख सकते हो, सेकंड लेक्चर है आई थिंक जो ना लेक्चर 2 की जो वीडियो है उसके अंदर मैंने ये बताया हुआ है कि इरेशनल किसी नंबर को कैसे प्रूव करते हैं। अगर नहीं आता है बच्चों तो आपको वीडियो 100 नहीं 101% देखनी पड़ेगी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है, ठीक है। बट डायरेक्टली नहीं पूछते कि भाई √2 को √3 को √5 को, नहीं। क्वेश्चन क्या आएगा मैंने आपको वीडियो में बताया था, जैसे ये है तो आपको क्वेश्चन इस तरह से दे देगा कि प्रूव दैट 3 + 2√3 इज एन इरेशनल नंबर। अब बच्चे बोलेंगे सर ने सिर्फ √3 बताया था भाई, तो ये कैसे प्रूव करेंगे। भाई मैंने दोनों बताया हुआ, अगर आप वीडियो को आप ध्यान से देखोगे तो कैसे कि इसी को आप पहले p/q मान लो, ठीक है। अब 3 यहां पर उधर से प्लस का इधर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो p/q - 3। देन आप एलसीएम लोगे, ठीक है। अब इसके साथ में यहां पर मल्टीप्लाई में जब इसको मैं चेंज करूंगा तो √3 आपका क्या हो जाएगा p - 3q/2। और अब क्या ऐड करना, देखो आपको पता है ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर है तभी तुमने p/q फॉर्म में लिखा था। तो अब हम इस पूरे को ऐड कर लेंगे a/b। इसके बाद अपना क्वेश्चन फिर से स्टार्ट हो जाएगा जो मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है कि √3 को a/b प्रूव करो। देखो जब ये इरेशनल प्रूव हो गया तो ये तो ऑटोमेटिकली प्रूव हो गया, और जब ये इरेशनल है तो ये पूरा भी क्या हो जाएगा अपने आपके साथ साथ इरेशनल प्रूव हो जाएगा। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैं हमारे पास कुछ जेपीएच के सैंपल पेपर रखे हैं, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, बकायदा आपको दिखाऊंगा कि ये वही क्वेश्चन है जो आपको मैंने वीडियो में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को एंड तक देखना।
उसके बाद हम अगला जो हमारा टॉपिक है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आफ्टर हाउ मच डेसिमल, वो कंसेप्ट बच्चे बहुत जो है ना समझते हैं कि बहुत इजी है, बट थोड़ा सा उसमें आप इजी तो है, थोड़ा ध्यान लगाओ कैसे कि आपका जो डिनोमिनेटर है, आपका जो डिनोमिनेटर होगा उसका आपको फैक्टर करने होते हैं। डिनोमिनेटर इन द सेंस आपको क्वेश्चन के वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि क्या होता है। लेट अस सपोज आपको एक एग्जांपल मैंने लिया 35/50। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 35/50 कि भाई ये जब 35 को हम डिवाइड करेंगे 50 से तो डेसिमल के इसमें तो क्वेश्चन क्या है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग नंबर। मतलब सिर्फ डेसिमल के अंदर लिखना है तो डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कितने डेसिमल कितने डिजिट के बाद जो है ये टर्मिनेट होगा, कितने डिजिट के बाद ये टर्मिनेट। देखो करना क्या है, कुछ नहीं, मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर करने होते हैं भाई। 50 के फैक्टर किए 2 पे गया 25, फिर 5 से गया और अगेन 5 से जाएगा तो 1। तो जो 50 था उसको हमने ब्रेक किया 2 × 5 की पावर 2। तो मैंने आपको बताया डिनोमिनेटर सिर्फ जो है ना वो 2 के और 5 की पावर में होना चाहिए। डिनोमिनेटर 2 के और 5 की पावर में होना चाहिए। अब ये दोनों में है, 2 में 5 में भी, तो कितने डेसिमल के बाद होगा, जो हाईएस्ट पावर होती है, जो हाईएस्ट पावर होगी आपकी उसके बाद। तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 0.070। दो डेसिमल के बाद ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और मैं एक एग्जांपल और आपको बता रहा हूं मैं। लेट अस सपोज कि 15/1600 इतना बड़ा नंबर 1600, डरना नहीं है, फैक्टर आपको करने हैं। फैक्टर किस तरह से करना है आपको बता देता हूं मैं। देखो या तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको मैंने बताया कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करो, या फिर देखो हमें ऊपर वाले नंबर से कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा नंबर 1600 डिनोमिनेटर में उसका फैक्टर करेंगे और 1600 को मैं ब्रेक करता हूं कैसे, 16 × 100। देखो ये तो हमें पता है कि 2 की पावर 4 होती है, इसको मैंने ब्रेक कर लिया। इसको आप बोलो सर ऐसे कैसे ब्रेक कर लिया कि भाई 2500 के 100, 25 4 जा 100। अब देखो 2 की पावर 4 यहां था और 2 ये मिल गई तो 2 की पावर 6 हो गया और 5 की पावर 2 होगा। तो फिर इसी फॉर्मेट में हमें चाहिए था। तो जो ये नंबर है मतलब 15 को हम 1600 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा वो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट होगी, 6 डिजिट होगी हमारे पास। कितनी डिजिट हो जाएगी, 6। और अगर आपको कंप्लीटली डिवाइड चाहिए तो आप देखोगे कि जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको लिखा जाएगा 0.09375। आप देख सकते हो डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स है, 6। डेसिमल के बाद कितनी डिजिट है, 6। तो रिलेशनल प्रूफ आपको मैंने करना बताया। और क्या कहते हैं, कितने क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं आप देख सकते हो। एक बार थोड़ा कैमरा हिल गया था तो समझ आई बात। अब देखो ये चैप्टर मैंने एक बार थोड़ा बारिश में बता दिया। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो आपने वीडियो में पढ़ाया था, कुछ अलग क्या पढ़ाया है भाई। अब मैं आपको अलग वो बताऊंगा कि जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक जो बुक है आप देख सकते हो कि हमारे पास जो है क्वेश्चन बैंक, ये एपीसी का है, आर्य पब्लिकेशन कंपनी का क्वेश्चन बैंक इन मैथमेटिक्स। मॉडल टेस्ट पेपर इसमें बहुत सारे हैं। इसके मैं जो फर्स्ट चैप्टर है उठा रहा हूं, तो इसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो क्या है आपको मैं दिखा भी देता हूं। आप जो थोड़ा देखोगे ध्यान से, थोड़ी क्लैरिटी अगर आएगी तो एचसीएफ एलसीएम से जितना मैंने पढ़ाया है टोटली इसमें वही पूछा हुआ है। ठीक है, मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं भाई। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर यूज करके आपको एचसीएफ निकालना है। उसके बाद एचसीएफ का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो यूज हो रहा है, फंडामेंटल थ्योरम यूज हो रही है, और क्या कहते हैं रेशनल प्रूव करने वाला बताया मैंने आपको, रिपीटिंग डिजिट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डिजिट। अब क्वेश्चन जो है ना बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन अभी तक मैंने कराया नहीं, क्या है देखो क्वेश्चन आप सुनना ध्यान से। मैं क्वेश्चन बोलूंगा और अगर मैनेज हुआ तो आपके स्क्रीन पे मिल जाएगा आपको। क्या है, मान लीजिए 3 फ्रेंड है यहाँ पर ए बी और सी। कितने फ्रेंड है, 3 फ्रेंड है। ठीक है, तो ये एक हमारे पास सर्कुलर पाथ है कि भाई सर्कुलर पाथ है। क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। एक फील्ड में जो है सर्कुलर पाथ है, 3 फ्रेंड है,
जैसे ए को जो है एक चक्कर लगाने में 16 मिनट लगते हैं और बी को एक चक्कर लगाने में 24 मिनट लगते हैं और सी को एक चक्कर लगाने में 32 मिनट लगते हैं। भाई तीनों ने एक साथ एक समय पे एक दिशा में दौड़ना स्टार्ट किया। ऑल ऑफ थ्री स्टार्ट एट सेम पॉइंट, सेम टाइम एंड इन द सेम डायरेक्शन। तो तीनों एक साथ वापिस कितने टाइम बाद मिलेंगे, कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो क्वेश्चन कैसे करना है, अब देखो आपको पता है दो ही बातें हैं, या तो एचसीएफ निकालना है या फिर एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन में मैंने आपको कुछ वर्ड्स भी बताए थे कि एचसीएफ और एलसीएम को कैसे पहचान करनी है। अगर आपको नहीं पता, अब हमारी लास्ट वीडियो जो मैंने थर्ड लेक्चर जो मैंने बताया ना, जो लेक्चर 3 में आपको मैंने बताया था कि मेन क्वेश्चंस मेन कॉन्सेप्ट्स के नाम से शायद वीडियो होगी, उसके अंदर आप देखोगे कुछ वर्ड मैंने आपको बताए थे, ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट, लीस्ट, मैक्सिमम, मिनिमम। तो इस क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो वर्ड क्या दिया हुआ है कि कितने मिनट के बाद वो तीनों एक साथ मिलेंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या है, आपको पूरा बताया। इस क्वेश्चन का जो तरीका करने का क्या होगा, ए जो 16 मिनट लेता है, बी 24 मिनट लेता है, सी 32 मिनट लेता है, तो तीनों एक साथ दोबारा कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, इन तीनों का निकालना है एलसीएम। इन तीनों क्या निकालोगे आप, एलसीएम। एलसीएम निकाल सभी को आता है, नहीं आता तो मैंने आपको बताया किस तरह से एलसीएम निकालते हो, इस तरह से आपको सोल्व करना पड़ेगा। जैसे मान लो देखो तीनों नंबर एक ही टेबल से जा रहे हैं 8 से, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया यहाँ पर। अगर तीनों बड़े से बड़े नंबर जा रहे हैं तो आप एक साथ कर सकते हो, वरना 2 से फिर 2 से फिर 2 से फिर सोल्व करोगे। और फिर जैसे 2 से जा रहे हैं, लेकिन इस बार क्या है 2 से सिर्फ एक ही नंबर जा रहा है, फिर 2 से और फिर 3 से। तो 32 96, तो एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 96। मतलब 96 मिनट के बाद 96 मिनट के बाद ये तीनों क्या है एक ही पॉइंट पर फिर से मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या था कि तीनों एक साथ कितने टाइम में मैंने आपको बता दिया। इसमें क्वेश्चन सेम क्वेश्चन क्या आता है कि एक मंदिर में कुछ बैल घंटे ऐसे बोलते हैं हम, ठीक है, वो क्या है 2 सेकंड, 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 5 घंटियां है, वो इस टाइम के अकॉर्डिंग बजती, इतने गैप में बजती है, इतने गैप में बजती है। तो बताओ कितनी सेकंड, कितने मिनट के बाद वो दोबारा से बजेगी। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है, तो ये जो है सभी बच्चों को करना है। और इसका मेरे को आंसर भी बताना है कि मान लो एक मंदिर में 5 घंटियां है, पहली घंटी बजी, दूसरी 2 सेकंड के बाद बजी, फिर 4 सेकंड बाद बजी, इस तरह से जो है ना गैप बजता रहता है। मतलब पहले से ही मान लो पहले अभी बजी, फिर अगली बजी 2 सेकंड बाद, फिर अगली बजी 4 सेकंड बाद, फिर अगली बजी 6 सेकंड बाद, फिर अगली बजी 8 सेकंड बाद, और फिर अगली बजी 10 सेकंड बाद। तो अगर तीनों सबको जो है एक साथ बजाया जाए तो कितने टाइम के बाद वो एक साथ बजेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको मैंने एक बताया। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूं आपको आर डी शर्मा से। बच्चे बोलते हैं सर आर डी शर्मा बहुत इंपॉर्टेंट बताई जाती है, उसके क्वेश्चन कुछ करा दीजिए। देखो कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है ना, तो आर डी शर्मा हो, यूलाई हो, पीके गर्ग हो, जेपीएच हो, या कोई भी स्पोर्ट मटेरियल हो, आप बड़े प्यार से इजिली कर लोगे। तो अब मैं कुछ क्वेश्चन आर डी शर्मा के आपको बता देता हूं कि भाई आर डी शर्मा से क्वेश्चन वही है या अलग है। ठीक है, ये मेरे टाइम के आर डी शर्मा है। नहीं आर डी शर्मा कोई बच्चा भी लेके गया है लॉकडाउन की वजह से, उसके पास रहेगी, जल्दी आ जाएगी तो उससे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको क्वेश्चन जो कराने जा रहा हूं वो पहला क्वेश्चन क्या है, आपके सामने एग्जांपल करा रहा हूं मैं एक, कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, ध्यान सुनना, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, बड़े से बड़ा नंबर। मैंने बताया था अगर आपको इस तरह के वर्ड आते हैं तो आपको क्या निकालना पड़ेगा लार्जेस्ट में एचसीएफ, दैट डिवाइड्स जो 2053 और 967 को, मतलब जिस नंबर से इन दोनों को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 और 7 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5 एंड 7। मैंने आपको बताया था रिमाइंडर जिस नंबर का जो रिमाइंडर है उसके नीचे लिख लिया करो, और फिर क्या कर लिया करो माइनस, फिर क्या कर लिया करो माइनस। अब हमारे पास जो नंबर आया है वो 2048 और 960। अब इन दोनों नंबरों का हमें निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालने का तरीका मैंने आपको बताया, वो आप लेक्चर 1 की वीडियो देख सकते हो। हम इसका एचसीएफ जो निकालेंगे वो छोटे तरीके से निकाल लेंगे ताकि टाइम हमारा वेस्ट ना हो। हम इसको डिवाइड करेंगे 960 से, तो ये 2 पे जाएगा 1920, 960
960, अब ये शायद आई थिंक चला जाएगा 7 पर, तो 7 8 जा 56, 5 7 2 जा 14 और 5 9 और 7 1 जा 7 और 8, तो ये आपके पास कितना आया 128, 2 पे गया तो 128, तो जो हमारा HCF आया है वो कितना आया हमारा 64, तो जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 64 से जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, और 5 5 हमने पहले माइनस कर लिया था, तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा 64। एक बार ट्री फैक्टर के बारे में भी जो है ना पूछ लेते हैं, वैसे इतना आसान इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर भी ट्री फैक्टराइजेशन मेथड जो प्राइम फैक्टराइजेशन होता है ना वही, इसके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से आता है मैं आपको क्वेश्चन करा के दिखा देता हूं। एक क्या है कि जैसे एक नंबर पूछ लेते हैं कई बार, यहां पर क्या आएगा, देन यहां पर क्या आएगा, और देन यहां पर क्या आएगा, तो इस तरह से क्वेश्चन दे देते हैं आपको करने के लिए कि भाई ट्री फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के यूज से आप इनको बताओ कि यहां पर क्या आएगा। तो ये मैं आपको जो है ना बताने जा रहा हूं अभी, आप सभी ध्यान देखो, पहले जब 2 को इससे डिवाइड करके कितना आएगा 70, इससे कितना आएगा 70, फिर 2 से करते हैं तो ये आपका आएगा 35, और फिर यहां पर 5 और 7, यहां 7 और 5 आ सकता है, दोनों सेम ही बात है क्योंकि दोनों क्या प्राइम फैक्टर है, तो आप आगे पीछे कोई भी लिख सकते हो। तो आपको इस तरह से ब्लैंक दे देगा और पूछ ले एक ही वैल्यू मान लो यहां पर लिख दिया कि a यहां पर क्या होगा, b यहां पर कितना होगा, और जो है c और d कितना होगा, या पूछ लेगा आपसे कि a प्लस b प्लस c प्लस d का आंसर क्या होगा, या कोई प्लस माइनस करके क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो आपको बताने जा रहा हूं नेक्स्ट, अभी मैंने एक सर्कुलर पाथ वाला आपको बताया कि सर्कुलर पाथ वाला पूछ सकता है, इक्वेशन वाला मैं आपको पहले बता चुका हूं। ठीक है, देन आपको प्राइम डिवीजन वाला भी आपको मैंने बताया हुआ है, तो मोस्टली जो है क्वेश्चंस हो चुके हैं इसके अंदर, जो है ज्यादातर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको मैंने बता ही दिए हैं। तो फिर भी अगर कोई डाउट किसी बच्चों को रहता है कि इस क्वेश्चन में उसमें, अब मैं जेपीएच की बात कर रहा था कि मैं जेपीएच के बारे में हम बात करेंगे, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे पास जो है ना जेपीएच का सैम्पल पेपर रखा हुआ है, ये हिंदी में है, किसी बच्चे को अगर चाहिए हो तो उसकी पिक्स मिल सकती है क्योंकि पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। तो इसका जो पहला पेपर है अगर आपको दिख रहा होगा तो आपको क्लियरली दिखाऊंगा कि सीबीएसई सैम्पल पेपर 1, इसके अंदर देखो एक क्वेश्चन अभी आपको मैंने जो बताया कि कितने डेसिमल के बाद वो डिजिट जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन और मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूं कि ये देखो जो कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है उसी से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा बहुत हिंदी में लिखा हुआ, बट 3m और 3m+1 आज मैंने आपको बताया है दोनों। नेक्स्ट आपको जो है 14587/1250 मैं लिख रहा हूं, आपको आंसर जो मेरे को कमेंट कर सकते हो। ठीक है कि भाई कितने डेसिमल के बाद ये टर्मिनेट होगा। और नेक्स्ट जो है √5 एक एप्रिम है, इरेशनल नंबर होता है। और बस, तो देखो पहले पेपर के अंदर और जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो मैं आपको जो है ना, अगर आप कहोगे तो मैं आपको क्लिक के पिक्स के फॉर्म में आपको व्हाट्सएप अगर वो करोगे तो मैं आपको बता दूंगा। देखो जो आज की क्लास हो रही थोड़ी लंबी हो सकती है, मैंने आपको पहले बताया था, बट मोस्ट इंपोर्टेंट है पूरे चैप्टर के अंदर आपने इस टाइप के क्वेश्चन कर लिए तो यू विल गेट 100% रिजल्ट इन दिस चैप्टर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो देखो, इस वीडियो पसंद आई ना आई, कुछ बच्चों को आए कुछ को नहीं आएगी, लेकिन बच्चों अगर आप क्या पता कुछ वीडियो आपको पसंद आ जाए कुछ आपको नहीं आए, लेकिन आप शेयर करना ना भूले ताकि आपके साथ आपके फ्रेंड्स और जो यार दोस्त है रिलेटिव्स है वो इस वीडियो का पूरा फायदा उठा पाए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।